ये है दिल्ली दर्पण। वो मुख्यमंत्री न रहकर वो तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में था और उसके हाथ से मुख्यमंत्री की भी गद्दी गई। व्यक्ति नहीं, सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं मिला। उल्टा पब्लिक को इससे खराब ही किया है, पब्लिक को खराब किया है। मैंने कुछ नहीं, राजेश गुप्ता से लोग परेशान हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। पूनम भारद्वाज ने काम किया, वो निगम पार्षदा भी हैं यहाँ की अभी भी, और वो काम ऐसे ही निरंतर करती रहेंगे। इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं, उसका अगर 50% भी पैसा खर्चा कर देना, ये अपने 50% वादे पूरे कर दें। मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वजीरपुर विधानसभा के अशोक विहार क्षेत्र में, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पर अमित शाह जो है वो यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी है पूनम भारद्वाज, उनके समर्थन में यहाँ पर आज जनसभा आयोजित की गई थी, जिसका संबोधित करने के लिए आज अमित शाह यहाँ पर पधारे थे। और यहाँ पर उन्होंने तमाम जो है बीजेपी द्वारा किए गए वादे उनको भी सामने रखा और तमाम अपनी बातें भी सामने रखी। और इसके बाद हम लोग यहाँ की जनता से बात करेंगे कि अमित शाह के भाषण के बाद उन पर क्या असर पड़ा है और उनका मिजाज क्या है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे हम लोग बात करेंगे। सर, आज अमित शाह यहाँ पर आए थे, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने तमाम जो वादे हैं भाजपा द्वारा किए गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो भरोसा है उन वादों पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये जितनी पब्लिक आप देख रहे हैं ये किराए की नहीं है। जैसे केजरीवाल पंजाब से लेकर आ रहा है ना, ये सारी वजीरपुर विधानसभा की पब्लिक है। दूसरी बात, जो अमित शाह जी ने कह दिया, जो मोदी जी ने कह दिया, वो अटल सत्य है। जो वो कहते हैं वो करते हैं जी। दिल्ली की जनता को केजरीवाल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 10 साल से दिल्ली की जनता उसको इस्तेमाल कर रही है, बरत रही है। उसने जो किया दिल्ली के अंदर, शायद ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा जिसने इतना बड़ा पाप नहीं किया। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। उसने शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सोचा, उसने हेल्थ के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो ऐसे मुख्यमंत्री को हमने मौका दिया, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो मुख्यमंत्री न रहकर वो तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में था और उसके हाथ से मुख्यमंत्री की भी गद्दी गई। क्योंकि जो करतम तो भरतम, जैसा उसने किया है वैसा वो फल पा रहा है। उसने जो घोटाले किए, इतने घोटाले आज तक किसी ने नहीं किए। जब वो पहली बार राजनीति के अंदर आया था केजरीवाल, तो उसने सैकड़ों पन्नों की फाइल हाथ में ले रखी थी। वो सबको चोर बताता था। सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, अखिलेश यादव चोर है, लालू यादव चोर है। और जब लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा में पलटी मार गया। उसको मैं पलटी वाले भी बोलता हूँ, क्योंकि वो पलटी मार गया लोकसभा में, और जो इसके नाम उनके साथ खड़ा हो गया जो चोर थे। अब तो हमें ऐसा लगता है कि इसके चोर चोर मोसेरे भाई। राजनीतिक फायदे के लिए केजरीवाल कुछ भी कर सकता है। जो अपने गुरु का नहीं, जो अपने परिवार का नहीं, उसने राजनीति में आने से पहले अपने बच्चों की सौगंध खाई थी। मैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने बच्चों की कतई सौगंध नहीं खाऊंगा, 1 से लाख तक भी, चाहे कोई हारे या जीते, मैं अपने बच्चों की सौगंध नहीं खाऊंगा। लेकिन केजरीवाल ने अपने बच्चों तक की सौगंध खाई झूठी। सर, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से अभी हाल ही के भाषण में पूनम भारद्वाज ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी आम नहीं खास आदमी की पार्टी है, तो आप इससे कितने हद तक सहमत हैं? सहमत तो पूरी तरह से इनसे, पार्टी एकदम बढ़िया है। जो कहते हैं वो करते हैं। अब तक जो कहा है वो किया है। प्रधानमंत्री जी के चित्र में ये सारे चुनाव लड़ा जा रहा है। पूनम भारद्वाज जी का पूरी बहुमत के साथ आने की पूरी उम्मीद है जी। और पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो लगता है कि कुछ कंपटीशन होने वाला है या फिर एक तरफा रहेगा? अब के एक तरफा ही रहेगा जी। बीजेपी पूरी तरह से आने की तैयारी में है। अच्छा सर, आप बताइए कि 10 साल आम आदमी पार्टी को पूरे हो चुके हैं, क्या कुछ आपने बदलती तस्वीरें देखी है दिल्ली में? इस बार देखो जी, हमारे यहाँ जो विधायक हैं राजेश गुप्ता, वो इनको 2 बार जनता ने मौका दिया, और जो जो उन्होंने वादे किए थे कि सड़कें बनाएंगे, गलियां बनाएंगे, हम वजीरपुर विधानसभा में ही रहते हैं। आप वहाँ पे जाके कंडीशन देखिए कि कितना बुरा हाल है। ना तो उन्होंने
नालियां ठीक कराई, न तो सीवर ठीक है, न रोड बने। और रोड जो बनाए गए हैं वो 2007 में हमारे भारद्वाज जी, जब सुरेश भारद्वाज जीते थे, काउंसलर बने थे, उन्हीं के कार्यकाल में वो कार्य हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि अब जनता का मूड क्या है इस बार, फिर से क्या आम आदमी पार्टी आने वाली है या बदलाव? देखो जी, आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, क्योंकि ये झूठा नंबर 1 है। वी डोंट बिलीव इन हिम, ही ऑलवेज गिव्स फॉल्स promises to the public. I will never give any vote to this man. He is a useless fellow doing nothing, and we blindly cut his name. 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को, तो कुछ देखने को मिला, कुछ प्रगति हुई है दिल्ली? कुछ प्रगति नहीं, सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं मिला हमें। हमेशा मैं, आई बीइंग ए न्यूट्रल मैन, आई एम नॉट ए पार्टी मैन, आई एम नॉट ए कांग्रेस मैन, बीजेपी मैन, बीइंग न्यूट्रल, आई मे टेल यू कि इस आदमी ने कुछ नहीं किया बजाय झूठ बोलने के। उल्टा पब्लिक को इसने खराब ही किया है, पब्लिक को खराब किया है। और शराब घोटाला कर रहा है, कभी कुछ घोटाला कर रहा है, कभी शीश महल बना रहा है। लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके पास टीवी तक नहीं है, वो नहीं है, कूलर तक नहीं है, और ये शीश महल में। सर आप बताइए कि वजीरपुर विधानसभा में आप रहते हैं, तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को यहाँ में 19 साल हो गया। 19 साल आपको हो गया, तो इस बार आपको अपना विधायक कैसा चाहिए? पूनम शर्मा जैसा चाहिए, जिन्होंने जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, और उनके ससुर भी जमीनी स्तर से भी जुड़े हुए नेता हैं, और उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की। और कभी किसी ने भी रात को 12 बजे 2 बजे भी फ़ोन किया तो हमेशा हाजिर होते हैं। और उन्होंने एरिया में काम भी किया जहां गड्ढे हुआ करते थे रोडों पे, और उन्होंने रोड भी बनवाया, नालियां, सड़क, जैसे भी एडमिशन वगैरह बच्चों के रहे वो भी काम कराए हैं। रही बात विधायक की, तो विधायक का तो कोई भी काम हमारे को नज़र नहीं आया आज तक। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, उन्होंने पार्टी भी बनाई। एक पे एक दारू फ्री दी, जबकि वो कहते थे हमें दारू के ठेके बंद कराएंगे। ये बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने जगह जगह खुलवा रखे हैं। उन्होंने उससे 3 गुने ठेके खुलवाए दारू के। आज दिल्ली में नशा इतनी बढ़ोतरी में हो गया कि जिसका कोई जवाब नहीं है। बच्चा बच्चा दारू पी रहा है, और इसी का संकल्प लेते हुए बीजेपी पार्टी आई है दिल्ली में। अब समझो सरकार बनाएंगे, और जोर शोर से बनाएंगे। पूनम भारद्वाज को हम वजीरपुर विधानसभा से अपना विधायक बनाएंगे। अच्छा, लेकिन राजेश गुप्ता 10 साल से यहाँ पर है, तो आपको लग नहीं रहा कि पूनम भारद्वाज के लिए एक टफ कंपटीशन होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं। राजेश गुप्ता से लोग परेशान हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। पूनम भारद्वाज ने काम किया, वो निगम पार्षदा भी हैं यहाँ की अभी भी, और वो काम ऐसे ही निरंतर करती रहेंगी। 115 सीट का शौचालय भी उन्होंने सांसद जी से परमिशन लेके यहाँ से चालू हो गया, और फ्लैट भी अभी मोदी जी दे के गए हैं। लोग भाजपा से काफी खुश भी हैं यहाँ पे, और ये वाली सीट भाजपा के पक्ष में रहेगी। जी सर, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में आए, उन्होंने 14 विधानसभाएं में जो है जनसभा की। उसके बाद देखा जाए तो अमित शाह ने भी अभी कुछ दिन पहले एनएसपी में भी जो है जनसभा की, फिर आज भी। तो ये जो अमित शाह वाला और योगी वाला फैक्टर है, वो कितना काम आने वाला है इस बार चुनाव? देखिए जी, इस बार अगर फैक्टर की बात करेंगे तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वो तो बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए। बट एक्चुअल अगर हम डाउन टू अर्थ बात करें, ग्राउंड लेवल पर, तो पार्टी ने, जब किसी ने जो 10 साल से सत्ता में पार्टी काबिज है, उसने जब कुछ काम ही नहीं किया एरिया में, स्पेशली वजीरपुर विधानसभा की अगर हम बात करें, जहां हम खड़े हैं इस टाइम, जिसके लिए हम यहाँ प्रचार के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे एरियाज में कुछ भी काम नहीं हुआ। 0 बेसिस पे है सारा का सारा। डेली बेसिस पे लोग कहते हैं कि हम केजरीवाल के नाम से जीत जाते हैं, उनके पास काम लेके जाते हैं अगर पूछने के लिए एमएलए साहब से। उनका पर्सनल व्यक्तित्व तो अच्छा है, हमें उससे एतराज नहीं है, लेकिन काम की अगर बात करेंगे तो काम नहीं हुआ हमारे पास, ये सच्चाई है। आप बताइए इस बार क्या लग रहा है माहौल को देखते हुए, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? इस टाइम तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। अगर केजरीवाल जी की बात करूं तो एक झूठ बोला है या नहीं 100 झूठ, अब मैं गिनाने बैठा तो बहुत है। और सबसे ज्यादा पैनिक जो बयान उन्होंने अभी लेटेस्ट दिया है कि बीजेपी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने पानी में जहर मिला दिया है, इससे बड़ा हताश, निराशा वाला बयान हो नहीं सकता। तो ये तो एक लेटेस्ट है, 1 से लेकर 100 तक गिना दूंगा तो 15-20 मिनट लग जाएंगे। और ये पर उनका, आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल ने दे रखी है आम आदमी पार्टी ने, फ्री का पानी और मुफ्त बिजली, उसके बाद फ्री बस यात्रा महिलाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं जनता अभी भी पसंद करेगी अरविंद ऐसा है केजरीवाल? बिजली और पानी का ये है कि आप उस दायरे में आते हैं तो होगा, नहीं आते हैं तो कहाँ से हो जाएगा। और मेरे ख्याल है ये पहले भी झुग्गी झोपड़ियों में फ्री ही था, अच्छा। ये तो है नहीं कि अब हुआ है, ये पहले भी था, जिनका कम यूनिट आता था तब भी था। और जो आम मध्यम वर्ग के हैं, जो घरों में रहते हैं, उनका तो मुझे नहीं लगता कि 200 यूनिट आता होगा।
अच्छा मुझे ये बताइए, फ्रीबीज जिस तरीके से तीनों पार्टी ने ऐलान कर दिया, आप फ्रीबीज के कितने पक्ष में हैं? ऐसा है, फ्री जरूरतमंद को मिलना चाहिए, जो इसके असली हकदार हैं उनको मिले। सबको नहीं मिलना चाहिए। सबको कहाँ से मिल जाएगा? पर बीजेपी ने भी ऐलान किया है कि 2500 और 100% नहीं, देखो 2500 भी उन महिलाओं को मिलेगा जो मतलब इनकम टैक्स नहीं देती हैं, जो गरीब हैं, उनको ही दिया जाएगा, 100% को नहीं दिया जा सकता है ना, पॉसिबल है। सर आप बताइए मुझे कि आम आदमी पार्टी ने जैसे इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो वादे किए, क्या पूरे हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से? नहीं, ये लोग वादे तो पूरा करते नहीं है, खाली एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं उसका अगर 50% भी पैसा खर्चा कर देना, ये अपने 50% वादे पूरे कर देंगे, लेकिन इनका एक भी वादा पूरा नहीं होता, क्योंकि एक झूठ को इतनी बार दिखाओ कि वो सच लगने लगे लोगों को, वही काम करते हैं, मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। तो इस बार जनता किस पर भरोसा करेगी? जनता का मूड बिल्कुल चेंज है, क्योंकि लोगों ने 10 साल हो गए वादे देखते हुए। हमारा विधायक है, कितना काम हो रहा है, एक भी काम गिनाए हमने ये किया है। अच्छा पूरी दिल्ली की बात करें तो कुछ तस्वीरें बदली है 10 साल में? लग रहा है जरूर, दिल्ली में इन्होंने तो कुछ काम किया नहीं है, अब थोड़े बहुत जो काम सेंटर ने करने हैं सब उनका अपने ऊपर ले लेते, ये मैंने करा दिया, कुछ नहीं। सर क्या लग रहा है इस बार माहौल देखते हुए, इस बार किसकी सरकार? मैम देखिए, अब ये यहाँ पे तो एक पैर रखने की जगह नहीं थी, अब माहौल तो ये खुद ही बता रहा है, इतनी भीड़ थी तो फिर अब पक्का है बीजेपी आनी है, उसके अलावा कोई नहीं आएगी। और हम चाहते भी यही हैं, देशभक्ति के हिसाब से जो दिल चाहता है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं चाहता हूँ बीजेपी आए। देश प्रेम है मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए और पूनम जी के लिए, तो मैं चाहता हूँ वही है। अच्छा इस बार चुनाव में एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये वाला नारा कितना काम आने वाला है दिल्ली चुनाव में? मैडम ये तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही, पहले भी पड़ा था, आपको पता है कि सांसद के जब चुनाव हुए थे इनके ना, तभी इसका इफेक्ट पड़ा था। और चुनाव में ये आपका स्लोगन एकदम कामयाब है और इफेक्ट पड़ेगा और पड़ता रहेगा आगे। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के लोगों का मूड बिल्कुल बदल चुका है, ज्यादातर लोग जो है अब उनका भरोसा आम आदमी पार्टी से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सबका कहना ये है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठे वादे करती है। अब देखना ये होगा कि नतीजों के बाद इस बार कौन जो है अपना झंडा लहराता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।